गाइस, मौजूदा समय में हमारे ज्यादातर काम इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं और इंटरनेट अब सिर्फ एक साधारण इंटरनेट नहीं रहा है, यह काफी हाईटेक हो चुका है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो जल्दी हम एक ऐसे इंटरनेट का रूप देखेंगे जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आज हम इस वीडियो में इंटरनेट के फ्यूचर यानी कि वेब 3 के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपने इसके पहले कभी वेब 3 के बारे में ना पढ़ा होगा ना कभी सुना होगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इंटरनेट की इस दुनिया में वेब 3 इस वक्त बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन वेब 3 के बारे में ज्यादा कुछ जानने से पहले आपका ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम जिस इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेब 2 है और इसके पहले सारी दुनिया वेब 1.0 यूज करती थी। साल 1989 में वेब 1 आया था। दुनिया में वेब 1 आने के करीब 15 साल बाद यानी कि 2004 में वेब 2.0 भी आ गया था। साल 1989 में जब वेब 1 आया था तो उस वक्त हम इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों को सिर्फ पढ़ सकते थे। दरअसल उस वक्त इंटरनेट पर मौजूद सारा ही डेटा टेक्स्ट फॉर्म में था। पर जब वेब 2.0 आया तो उसने पुराने इंटरनेट के तुलना में नए इंटरनेट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वेब 2.0 के मदद से अब हम पढ़ने के साथ साथ कोई भी कंटेंट को सुन और देख भी सकते हैं और इसके साथ ही हमारे सारे जरूरी काम इंटरनेट के थ्रू ही आजकल होने लगे हैं। और वेब 2.0 आने के बाद ही हम गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करने लगे हैं। पर वेब 2.0 के जरिए अगर आप गूगल, फेसबुक या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी कंटेंट डालते हैं तो उस कंटेंट पर आपका पूरा अधिकार नहीं होता है। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी पिक्चर अपलोड करने पर उसका पूरा हकदार फेसबुक बन जाता है और अपने गाइडलाइंस के मुताबिक फेसबुक कोई भी यूजर के द्वारा अपलोड किए गए पिक्चर्स को डिलीट कर सकता है। लेकिन वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। आपके कंटेंट का पूरा अधिकार आपके पास ही होगा। माना जाता है कि वेब 3.0 आने के बाद इंटरनेट यूजर्स आज के मुकाबले ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और जानकारों का मानना है कि वेब 3 का कॉन्सेप्ट ऐसी प्लेटफॉर्म्स के एक अधिकार को खत्म करने का है। अब आपको ये तो मालूम चल गया है कि वेब 3 में आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। ऐसे में जब आप वेब 3 के जरिए इंटरनेट पर कोई भी कंटेंट डालेंगे तो उसके बदले आपको एक डिजिटल टोकन मिलेगा और इसके साथ ही आपके कंटेंट का पूरा हकदार आप ही होंगे और आपके कंटेंट को कोई भी प्लेटफॉर्म इजीली हटा नहीं पाएगा। वेब 3 के बारे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा जहां पर सारा डेटा डिसेंट्रलाइज्ड होगा। दरअसल ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका कंटेंट या डेटा किसी कंपनी के डेटाबेस में नहीं बल्कि आपके डिवाइस में ही सेव होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपके डेटा के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर पाएगा। वेब 3 का सबसे बड़ा उदाहरण यूनिस्वैप, पैनस्वैप और ओपनसी जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं। ऐसे एप्लीकेशंस पर किसी भी सेंट्रल पार्टी का कंट्रोल नहीं होता है। आज के समय पर किसी भी वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस के मदद से ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन वही डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को इंटरनेट से हटाना या ब्लॉक करना नामुमकिन है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस किसी आईपी एड्रेस या होस्ट से लिंक नहीं होते हैं और इसी कारण से इन्हें ब्लॉक करना लगभग नामुमकिन है। ये सारे डी एप्स आपका कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं और इनकी सर्विसेज को यूज करने के लिए आपको एक प्राइवेट वॉलेट जैसे मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत पड़ती है और ये सारे वॉलेट्स डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। बिटकॉइन भी वेब 3 का पार्ट है और इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। दुनिया भर में बिटकॉइन के नोड्स फैले हुए हैं जो कि उसके ट्रांजैक्शन को प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म के मदद से वेरीफाई करते हैं और उसके बाद उसे ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है। आज के समय पर कई सारे ब्लॉकचेन बेस्ड गेम भी आ चुके हैं जैसे एक्सी इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स और स्टार एटलास को खेलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो वेब 3 के और भी कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन कई लोग जैसे टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी भी वेब 3 के पक्ष में नहीं है। इलॉन मस्क के अनुसार उन्हें वेब 3 हकीकत से ज्यादा एक मार्केटिंग लगती है। ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें वेब 3 एक तरह का गिमिक लगता है। टेक वर्ल्ड में काफी टाइम पहले से वेब 3 पर काम चल रहा है। माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में वेब 3 भी वेब 2 के तरह ही हमारे जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन जाएगा और ये भी मुमकिन है कि आने वाले 10 सालों में वेब 3 कम्प्लीटली वेब 2 को रिप्लेस कर देगा और उस वक्त इंटरनेट पूरी तरह से बदल जाएगा।
सो गाइस, ये था हमारा वीडियो वेब3 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं।